अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 12 स्टार्ट किया था वेव्स, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है 12.5 सेस्मिक एंड सुनामी वेव्स। अब सेस्मिक एंड सुनामी वेव्स ये दोनों नेचुरल वेव्स हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं बाय द डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट एंड ओशन। जो सेस्मिक वेव हैं ये जब जलजला आता है जो उस वक्त वेव प्रोड्यूस होती हैं ना, उनको सेस्मिक वेव कहते हैं। जो सुनामी है ये ओशन के अंदर जो बड़ी लहरें बनती हैं इस तरह सर्कुलर फॉर्म में, समुद्री तूफान कह लें, उनको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। आप देखते हैं, देखें यहाँ पे जो वाटर है इस तरह सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सुनामी का नाम देते हैं। समुद्री तूफान कह लें या सुनामी कह लें, जो कि इंतहाई तबाहकुन भी हो सकते हैं ये दोनों। अब डियर स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे सिर्फ सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स आर दोज दैट पास थ्रू द अर्थ। ये वो वेव्स हैं जो अर्थ से पास होती हैं। एंड टिपिकली क्रिएटेड बाय द अर्थक्वेक्स। और कैसे क्रिएट होती हैं, किस से क्रिएट होती हैं, बाय अर्थक्वेक्स, जलजलों से, वोल्केनिक इरप्शंस, आतिशफशां पहाड़ों के फटने से, और एक्सप्लोजन या फिर धमाकों से। इससे ये सेस्मिक वेव्स की सोर्स कह लें, सोर्स ऑफ सेस्मिक वेव्स। ये डिफाइन की भी आप हेडिंग दे सकते हैं, इसके ऊपर सेस्मिक वेव की अगर डिफाइन है तो वो भी आप ये लिख सकते हैं। अब सेस्मोमीटर वो हैं जो इन सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं। सेस्मोमीटर डिटेक्ट दीज वेव्स which aid scientists in their investigation of Earth's inside। ये जो सेस्मिक वेव्स हैं ये सेस्मोमीटर से डिटेक्ट होने के बाद साइंटिस्ट को इस चीज़ के काबिल बनाती हैं, इनकी हेल्प करती हैं ताकि वो अर्थ की इनसाइड को क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें, चेक कर सकें, तलाश कर सकें कि इशू कहाँ पे है, कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से ये सेस्मिक वेव प्रोड्यूस हुई हैं। इससे साइंटिस्ट फिर चेक कर सकते हैं कि किस इलाके में जलजिला आने वाला है या किस इलाके में जलजिला आया है और उसका सोर्स ये है। ये सेस्मिक वेव्स की मदद से ये चेक कर सकते हैं और जलजिले की शिद्दत की को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी वेव्स। ये सेस्मिक वेव्स को ही प्राइमरी वेव्स का नाम दिया गया है। ये प्राइमरी मीन जो पहले पैदा होती हैं सेस्मिक वेव्स से। दीज आर द फर्स्टेस्ट सेस्मिक वेव्स। ये इंतहाई तेज सेस्मिक वेव्स हैं। एंड द फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड, जिनको सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जलजिले के दौरान। अब ये जो प्राइमरी वेव्स हैं कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये भी आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं ये एक तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती हैं और सबसे पहले डिटेक्ट होती हैं, और दूसरा ये ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे मूव बाय द कंप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग मटेरियल इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव ट्रेवल, सिमिलर टू स्लिंकी टॉय बीइंग पुश्ड एंड पुल्ड। ये देखें, जिस तरह एक स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, फिर रेयरफेक्शन शो करता है, फिर कंप्रेस होता है। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फिनोमिना है ना, यही सेम फिनोमिना किसका होता है, प्राइमरी वेव्स का। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नीचे शो किया हुआ है, ये बेसिकली ये जो वेव्स स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल मोशन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो प्राइमरी वेव्स की नेचर है वो क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, कि इसमें हमारे पास कुछ पोर्शन जो हैं वो आपस में कंप्रेस होते हैं प्रेशर की वजह से, इनको कंप्रेशन कहते हैं,
और कुछ पोर्शन जो हैं उनमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इनको क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। अब ये रेयरफेक्शन है और ये हमारे पास क्या है, कंप्रेशन। इसी तरह फिर ये रेयरफेक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो फिनोमिना है, जो ये वाली वेव्स जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन शो करती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। तो ये वीआईपी एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास जो प्राइमरी वेव्स या सेस्मिक वेव्स हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन को शो करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हेडिंग्स भी बनवा दी गई हैं। ये शुरू में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आगे ये डिफाइन की हेडिंग दें, आगे ये प्राइमरी वेव्स की हेडिंग दें और साथ में डायग्राम बनाएं, तो ये एक आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।